मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बदन में गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त हो तो सारा बदन दुरुस्त होता है, और जब वो खराब हो तो सारा बदन खराब हो जाता है। होशियार रहो कि वो कल्ब है। हदीस मुबारक इब्ने माजा। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मरकज की हुकूमत ने किसानों को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। दीगर रियासतों के किसानों से दबने वाली बीजेपी सरकार ने तेलंगाना से सौतेला सलूक किया। वज़ीर आला केसीआर के साथ दोस्त खायर, रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। दलित बंधु स्कीम के तहत 100 अफराद में 10 लाख रुपए मालियती कारोबारी इमदाद की तकसीम। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने ये इमदाद इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले की। कहा कि जल्द ही मजीद 2000 अफराद को मुस्तफिद किया जाएगा। डिवीजन 14 और 29 में एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों तरक्याती कामों का इफ्तिताह। उन्होंने कहा कि शहर तेज रफ्तार तरक्की के सिर्फ गामजन है, मसाइल की फिलफोर एक सुई खींचा रही है। एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर की जानिब से सरकारी मुलाजिमतों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए कोचिंग का एहतमाम। उन्होंने कहा कि जिले का कोई भी उम्मीदवार इसमें हिस्सा ले सकता है। अब खबरें तफसील से। एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों डिवीजन 14 और 29 में तरक्याती कामों का आगाज। उन्होंने कहा कि शहर हमाजहत तरक्की के सिर्फ गामजन है। यहाँ बेशुमार मसाइल थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तमाम मसाइल की एक सुई खींचा रही है। बोधन रोड पर जखीरा होने वाले पानी के मसले की भी अब यकीनी एक सुई होगी। निजामाबाद अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने 2 मुस्लिम डिवीजनों में अहम तरीन तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। डिवीजन 29 में उन्होंने एक अहम तरीन स्ट्रीम वाटर ड्रेन, जिसको हकीकत में एक बड़ा नाला कहा जाना चाहिए, इसके तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। निजाम सागर किनाल से बोधन रोड तक जाने वाले इस नाले की पहले मरहले में 1 करोड़ 70 लाख की लागत से तामीर अमल में लाई गई थी, और अब दूसरे मरहले में 1 करोड़ 35 लाख की लागत से तामीर शुरू की जा रही है। इस मौके पर मुकामी इंचार्ज काउंसलर सैयद ज़कीउद्दीन ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। संग बुनियाद की ये कार्रवाई मदरसा मजहर उलूम के करीब अंजाम दी गई। बादिज़ा एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने डिवीजन 14 में DFID के फंड से सड़कों और नालियों के तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस डिवीजन की नुमाइंदगी डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान करते हैं। एमएलए ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि गुज़िश्ता साल बारिश में बोधन रोड और अतराफ के इलाकों की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई थी, क्योंकि तेज रफ्तार तूफानी बारिश और पहाड़ी इलाकों से आने वाला पानी के बहाव ने माहौल को जलथल बना दिया था, और बोधन रोड पर पानी के ज़ख़ीरा होने का मसला दरपेश हुआ था। लिहाजा इस साल हंगामी इक़दाम करते हुए तेज़ी के साथ ड्रेनों की बड़े पैमाने पर तामीर अमल में लाई जा रही है, ताकि पानी की तेज़ रफ्तार निकासी को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि आइंदा साबिक़ा जैसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ेगा। एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि शहर में अब तक बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं, और कई अहम हसास व संगीन मसाइल की एक सुई अमल में आ चुकी है, और जल्द ही तमाम मसाइल पर काबू पा लिया जाएगा। इस मौके पर इनके हमरा मेयर बल्दिया नीतू किरण, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, रेडको चेयरमैन एस अलीम, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद के अलावा कॉर्पोरेटर्स बबलू खान, मिर्जा अफसर बेग, मोहम्मद नसीर, मोहम्मद मुनव्वर अली, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद रफ़ीउद्दीन के अलावा मौलाना समीउल्लाह और अहलियान मोहल्ला की कसीर तादाद मौजूद थी। निजामाबाद शहर में डिवीज़न नंबर 29 और 14 दोनों डिवीज़न में NRI कॉलोनी और वहाँ पे मदरसे के पास जो CM रोड के पास जो बड़ा ड्रेन है, इससे पहले भी 1 करोड़ 75 लाख रुपए का काम हुआ है, और 1 करोड़ 35 लाख रुपए से अभी हम सैंक्शन करके वहाँ पे भी इनॉग्रेशन करके आया, और जल्द से जल्द हम उसको ड्रेनेज को काम ख़त्म करेंगे। और काफ़ी दिनों से हमारे डिप्टी मेयर साहब जो उनके गुजारिश है, यहाँ पे NRI कॉलोनी में रोड्स का काम चाहिए और ड्रेन्स का काम चाहिए। हम DFID से फंड्स लाके इसका भी अभी यहाँ पे इनॉग्रेशन किया है। हम यहाँ पे आवाम को वादा करते हैं जल्द से जल्द
ये रोड्स और ड्रेनेज का काम ज़रूर पूरा करेंगे। और जैसे बारिश के समय जब ज़्यादा बारिश आए थे, नागारम के तरफ से पहाड़ियों से काफ़ी पानी आया और सब मालूम है बोधन रोड में जो पानी का जाम हुआ, ट्रैफिक जाम हुआ, काफ़ी लोगों को तकलीफ भी हुआ 1-2 दिन। इसीलिए वो बड़ा ड्रेनेज और उसके कल्वर्ट्स भी सैंक्शन कर दिए ताकि पानी साफ निकल नीचे चले जाए। और जब हम विजिट को आए, विजिट ऑफिसरों को लेके आए, उसके एस्टिमेशंस बनाए, अभी उसका हाल सीधा करने के लिए हम पूरा प्लानिंग किए हैं। बोधन में एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की जानिब से मुलाजिमतों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए कोचिंग का एहतमाम। उन्होंने कहा कि सेंटर में जिले के किसी भी हिस्से के उम्मीदवार हिस्सा ले सकते हैं। क़याम व ताम की वो सहूलत फराहम करेंगे। लेक्चरर्स को दुगनी मुआवजा देने का उन्होंने तयख्खुद दिया। रियासती वज़ीर आला केसीआर ने जल्द ही रियासत की 90,000 के लगभग सरकारी मुलाजिमतों पर तक़र्रुरात का तयख्खुद दिया और बताया कि जल्द इस सिलसिले में अलामिया की इजराई अमल में लाई जाएगी। ख़ावी इम्कान है कि 2 जून को यौम तश्कील तेलंगाना के मौके पर रियासती वज़ीर आला अपना तारीख़ी ऐलान करेंगे और सरकारी मुलाजिमतों में तक़र्रुरात के लिए नोटिफिकेशन की इजराई अमल में लाएंगे। इन तक़र्रुरात को लेकर मुख्तलिफ गोशे सरगर्म हो चुके हैं। कुछ दर्दमंद अहबाब अपनी जानिब से मुलाजिमतों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को तरबियत फराहम करवा रहे हैं। इनमें एक अहम तरीन नाम बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर का है। बोधन के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की जानिब से गुज़िश्ता कई दिनों से तरबियती क्लासेस का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें बोधन के अतराफ व अकनाफ के तलबा की बड़ी तादाद हिस्सा लेते हुए तरबियत हासिल कर रही है। ये तरबियत उर्दू, इंग्लिश और तेलुगु ज़ुबान में फराहम की जा रही है, जिसकी वजह से मुस्लिम और हिंदू तलबा इस कैंप से यकसा मुस्तफ़िद हो रहे हैं। आज एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने इस कैंप का जायज़ा लिया और असातिज़ा से गुफ्तगू की और तलबा को तमाम तर सहूलतों के साथ मियारी कोचिंग फराहम करने की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि असातिज़ा पूरी मेहनत व एकसुई से कोचिंग फराहम करें, इनको ज़ायद तनख्वाहों की फराहमी को वो यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हिंदू तलबा के लिए वो दोपहर के खाने का इंतज़ाम करेंगे और रमज़ान के बाद मुस्लिम तलबा के लिए भी खाने का नज़्म किया जाएगा और दूर दराज से आने वाले तलबा के लिए हॉस्टल की सहूलत भी फराहम की जाएगी। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि ये कोचिंग कैंप सिर्फ हल्का असम्बली बोधन के लिए ही मखसूस नहीं है, बल्कि इसमें ज़िला निज़ामाबाद ही नहीं बल्कि दीगर अजला के तलबा भी आकर तरबियत हासिल कर सकते हैं। इनके तमाम अखराजात वो बर्दाश्त करेंगे और क़याम व ताम की सहूलत फराहम करेंगे। इस मौके पर इनके हमरा माहिर तालीम साबिक़ा DEO अब्दुल रशीद, ACP बोधन रामा राव, TRS सिटी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान, बोधन रूरल CI रविंद्र नायक, बोधन टाउन SI प्रेम कुमार के अलावा जूनियर कॉलेज प्रिंसिपल और दीगर मौजूद थे। इंशाअल्लाह नकाब में इतनी धूप में इतनी तकलीफ के साथ आप लोग ये मेहनत कर रहे, मैं अल्लाह ताला से दुआ को हूँ कि अल्लाह आपको कामयाब करे। पहले कामयाब करने वाला ऊपर वाला है, बाद में सारी चीज़। तो इंशाअल्लाह आप लोगों की मेहनत राया नहीं जाएगी। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जुस्तजू से दिल से पढ़िए। यहाँ पे जो फैकल्टी है अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अच्छी फैकल्टी है। अगर उसमें भी आपको कोई कमी पेशी नज़र आ रही तो मेहरबानी करके बताइए कि ये कमी पेशी है, तो अपन उसको करेक्शन कर सकते हैं। कोई भी चीज़ कभी भी वॉइस अपनी हमेशा सुनाना चाहिए कि भाई कहीं तकलीफ़ है तो आप बताएंगे। जब इतना सारा कर रहे तो और कुछ करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। तो आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कोई लेक्चरर समझ में नहीं आते या उनको कोई प्रॉब्लम होती, मैं लेक्चरर से भी गुजारिश करता हूँ कि स्टूडेंट्स के साथ एक फ्रेंडली नेचर में रह के उनको जिस तरीके की लैंग्वेज समझ में आती उस तरीके से समझा के इंकरेज करने की कोशिश करें। दलित बंधु स्कीम के तहत 100 अफराद में कारोबारी इमदाद की तकसीम। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने इस स्कीम के तहत 100 अफराद को फीकस 10 लाख रुपए मंजूर करवाए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही मजीद 2000 खानदानों में दलित बंधु स्कीम के तहत इमदाद की तकसीम की जाएगी। एमएलए कैंप ऑफिस बोधन में आज बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के हाथों दलित बंधु स्कीम के तहत 100 इस्तेफादा कुनिंदगान में 10 लाख रुपये मालियती इमदाद की तकसीम अमल में लाई गई। इस स्कीम के तहत 52 तिजारती शोबेजात में हुकूमत की जानिब से इमदाद फराहम की जा रही है। रियासती हुकूमत ने हाल ही में शदीद पसमानदगी का शिकार दलित तबके को माशी तौर पर मुस्तहकम करने की गर्ज से दलित बंधु स्कीम का ऐलान किया था, जिसके जरिए 10 लाख रुपये की रकम से दलित अफराद को कारोबार
कारोबारी इमदाद फराहम की जाएगी। आज बोधन एमएलए कारों, ट्रैक्टरों और दिगर कारोबार के ज़मरे में इस इमदाद की 100 खानदानों में तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में कहा कि गुज़िश्ता 70 सालों में साबिक़ा हुकूमतों ने सिर्फ मफाद और नफरत की सियासत चलाई और किसी भी तबके का फ़ायदा नहीं किया, लेकिन रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासती वज़ीर आला केसीआर ने नित नई स्कीमात को रोशनास करवाया और तमामी तबक़ात की फलाह व बहबूद के इक़दाम किए। 70 सालों से शदीद माशी पसमानदगी का शिकार दलित तबक़ात की फलाह व बहबूद के लिए उन्होंने 10 लाख की स्कीम का आगाज़ किया। इस रकम से 52 शोबेजात में कारोबार के लिए रकम फराहम की जाती है। इन कारोबार से हटकर भी अगर कोई दूसरा कारोबार करना चाहे तो हुकूमत इसमें भी मदद करेगी। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि फ़िलहाल 100 खानदानों में फ़ीकस 10 लाख रुपये की कारोबारी इमदाद फराहम की जा रही है, लेकिन जल्द ही मज़ीद 2000 खानदानों को 10 लाख रुपये तक की कारोबारी इमदाद फराहम की जाएगी। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने सख्त अल्फाज में बीजेपी हुकूमत की मज़म्मत की और कहा कि बीजेपी हुकूमत और कायदीन के पास कोई एजेंडा या स्कीम नहीं है, बल्कि वो मुनाफिरत की सियासत पर अमल पैरा है। रियासत का किसान धान की फरोख्त के लिए परेशान था। तेलंगाना की अवाम ने दिल्ली में अपने मुतालिबात और किसानों की मदद के लिए एहतजाज मुनज़्ज़म किया, मगर मरकजी बीजेपी हुकूमत ने इसको अक्सर नज़रअंदाज कर दिया, जिसके बाद रियासती हुकूमत ने आज खुद किसानों की मदद का फैसला लिया और 15,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी के साथ 1960 रुपये फ़ी कुंटल के हिसाब से धान की खरीदी का फैसला लिया और रियासत भर में धान की खरीदी के मराकज़ शुरू किए जा रहे हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वह बीजेपी के पुरफरेब झांसों में ना आए, बल्कि अवामी मफाद और रियासत की तरक्की के लिए वज़ीर आला केसीआर के हाथों को मजबूत करे। बीजेपी ఏంటి భారతీయ జూతా పార్టీ, జూటా కూడా కాదు జూతా పార్టీ. ఊర్లలో పిచ్చి పిచ్చి లెక్క మాట్లాడుతా ఉన్నారు. దయచేసి మీరు ఒక్కసారి తెలంగాణ గురించి, మీ గ్రామం గురించి, మీ గ్రామ ప్రజలకు జీవితాల గురించి ఒక్కసారి ఆలోచన చేస్తే ఆ బీజేపీ ఉండని, కాంగ్రెస్ ఉండని తరిమి కొట్టాలని కూడా మీకు ఈ సభాముఖంగా చెప్తా ఉన్నా. మీరు చేసింది ఏమున్నది, కేసీఆర్ చేసింది ఏమున్నది, ఒక్కసారి వాళ్ళు చేసిన 60 సంవత్సరాల పరిపాలన, కేసీఆర్ చేసిన 8 సంవత్సరాల పరిపాలన ఈ రోజు ఒకసారి ఆలోచించాలని నేను చెప్తా ఉన్నా. बीजेपी के किसान दोस्ती के दावे खोखले वो बेबुनियाद। मरकजी हुकूमत ने किसानों को सरे राह छोड़ दिया। मुल्क का किसान परेशान है, मगर वज़ीर आला केसीआर रियासत के किसानों की फलाह व बहबूद पर अटल है और बेशुमार स्कीमात रोबे अमल ला रहे हैं। रियासती वजीर आरएमडी पेमला प्रशांत रेड्डी ने हल्का असम्बली बालकुंडा के वेलपुर मंडल में धान की खरीदी के सरकारी मरकज का इफ्तिताम अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने दावा किया कि रियासत के वज़ीर आला केसीआर रियासत के किसानों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं। ऐसे वक्त जबकि मरकजी हुकूमत ने किसानों को फसलें लगाने के लिए उकसाया और जब किसानों ने फसलें लगाई तो फिर खरीदी से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से रियासती हुकूमत पर भारी माली बोझ आयद हो रहा है। और अगर रियासती हुकूमत भी किसानों को नजरअंदाज करेगी तो फिर किसानों का भारी नुकसान होगा। लिहाजा रियासती हुकूमत ने किसानों की फलाह व बहबूद और इनको फायदा पहुंचाने के लिए धान की खरीदी के सरकारी मराकज़ का आगाज करने और धान की खरीदी करने का फैसला लिया। वज़ीर आला केसीआर के इस फैसले का किसान बरादरी की जानिब से वालेहाना खैर मकदम किया गया। रियासती वजीर पेमला प्रशांत रेड्डी ने सवाल किया कि किसानों की मदद का दम भरने वाले बीजेपी कायदीन अब कहाँ हैं और किसानों के मफाद के लिए आखिर वो क्या कर रहे हैं। किसान इनसे इस बात की वजाहत तलब करे। रियासती वजीर ने बताया कि वज़ीर आला केसीआर के हुक्म पर रियासत में 15 करोड़ रुपए की किसानों को सब्सिडी दी जा रही है और 24 घंटे बरक़ी सरबराही के लिए रियासती हुकूमत 12,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च कर रही है। इस तरह की सहूलतें किसानों को फराहम करने वाली वाहिद रियासत मुल्क भर में सिर्फ तेलंगाना की केसीआर हुकूमत ही है, जबकि मुल्क की दीगर रियासतों के किसान हर किस्म की सहूलतों और रियायती स्कीमात से महरूम है। रियासती हुकूमत ने ज़खायर आब की सफाई, पानी की मकदार में इजाफे और चेक डैमों की तामीर पर हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं ताकि ज़राई अगराज के लिए पानी की किल्लत का मसला दरपेश न हो। रियासती वज़ीर आला ने पानी को ज़ाया होने से बचाने के लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर की, जहां से रिसोर्स पंपिंग के जरिए पानी फिर से पोचम्पाड़ और निज़ाम सागर के अलावा दीगर तालाबों को लाया जाएगा और बगैर ज़ाया हुए पानी की एक एक बूंद ज़राई अगराज और पीने के लिए इस्तेमाल में आएगी। किसानों
किसानों के लिए बेशुमार खिदमत अंजाम देने के बाद रियासती हुकूमत मरकजी हुकूमत से सिर्फ इस मामले में ताउन की ख्वाहिशमंद थी कि वो किसानों की फसलों की खरीदी में सब्सिडी फराहम करे, मगर मरकज की बीजेपी सरकार ने इस मामले में भी अपने कदम पीछे हटा लिए। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि हम मरकज के मोहताज नहीं हैं, बल्कि हम अपने किसान भाइयों के फायदे के लिए मुमकिन इक़दाम करेंगे। उन्होंने किसानों से ख्वाहिश की कि वो सरकारी धान की खरीदी के मराकज़ पर लाई जाने वाली धान को खुश्क कर ले, नमी वाली धान ना लाए, क्योंकि नमी की वजह से इस धान के अलावा दीगर धानों के भी खराब होने के खदशात लाहक रहते हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि रियासती हुकूमत ने धान की फी कुंटल कीमत 1960 रुपये मुकर्रर की है। अगर राइस मिल ओनर्स इसमें किसी किस्म की हेरा फेरी करते हैं तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर इनके हमरा DCCB वाइस चेयरमैन रमेश रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, DCO हिमाचलम और दीगर मौजूद थे। దాంట్లో భాగంగా ఇవాళ నిజామాబాద్ జిల్లాలో నా సొంత గ్రామం వేల్పూర్ గ్రామంలో కొనుగోలు కేంద్రాన్ని మొదలుపెట్టి అడిషనల్ కలెక్టర్ చంద్రశేఖర్ గారితో మొదలుపెట్టడం జరిగింది. ఇక్కడ వేల్పూర్ PSCS చైర్మన్ రమేష్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ కొనుగోలు కేంద్రం ఇవాళ ప్రారంభమైంది. మరి ఈ కొనుగోలు కేంద్రాలు ఓపెన్ చేయడమే కాదు, ఏదైతే మన యాసంగి వడ్లని బియ్యం పట్టిస్తే నూకలు ఏవైతే వస్తాయో ఆ నూకల వల్ల జరిగే నష్టాన్ని రైతు భరించకుండా నష్టాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే భరిద్దాము అని చెప్పి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు. మరి ఈరోజు మరి వారు కొనుగోలు కేంద్రాలు పెట్టడం, నూకల వల్ల వచ్చే నష్టాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది అని చెప్పడం, ఈ రెండు మాటలు తెలంగాణ రైతాంగానికి ఎంతో ఊరటనిచ్చినాయి. గత నెలన్నర 2 నెలలుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎవరైతే బాధ్యత వాళ్ళదో ఈ ధాన్యం ఆహార ధాన్యాలను తీసుకునే బాధ్యత కలిగినట్టు కేంద్ర ప్రభుత్వం। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली R&D का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खुशखबरी, एक अहम तरीन खुशखबरी। शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में एक शानदार लेआउट मंसूरा वेंचर वादी मदीना, कसाफत और आलूदगी से पाक, पुरफिजा व सेहत बख्श माहौल, बाबनसा पहाड़ी से सिर्फ 2 फरलांग दूर एक शानदार वेंचर जहां आप अपने ख्वाबों का खूबसूरत आशियाना बना सकते हैं। नजात व पेचीदगियों से पाक 125, 250, 800 और 1000 गज के प्लॉट्स पर मुश्तमिल एक काबिल दीद वेंचर वादी मदीना, जहाँ की अहम खुसूसियत 84 फीट चौड़ी मेन सड़क, दरमियान में एक खूबसूरत गार्डन से मस्जिद डिवाइडर, एक और 33 फीट चौड़ी मेन रोड के अलावा 30 फीट चौड़ी सड़कें, मस्जिद, हॉस्पिटल और खूबसूरत प्लेग्राउंड के अलावा वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम और कम्युनिटी हॉल की सहूलत भी मौजूद। एक मुकम्मल वेंचर जो कल एक मुकम्मल और आसूदा हाल कॉलोनी में तब्दील हो जाएगा। बरकी खंभों की तंसीब की गई है, जल्दी इन पर स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएगी और मीठे पानी के नलों की सहूलत भी फराहम है। तो फिर सोचना किस बात का है। आपके सरमाए का महफूज और सही इस्तेमाल कीजिए और वादी मदीना में प्लॉट्स खरीदिए और अपने अफराद खानदान को एक शानदार तोहफा दीजिए। खास बात यह है कि इस कॉलोनी के अतराफ बाउंड्री वॉल और गेट की सहूलत मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान से सेल फोन नंबर 9849431967 या सोहेल अहमद से सेल फोन नंबर 9866006009 या फिर मोहम्मद अब्दुल मुकीद से सेल फोन नंबर
8328454794 से रब्त पैदा किया जा सकता है। नोट, एक बार इस वेंचर पर जरूर तशरीफ लाए और खुद ही इस वेंचर का मुशाहिदा कीजिए ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो। पता याद रखिए, वादी मदीना, असद बाबा नगर रोड, नज़ महबूब फंक्शन हॉल, रूबरू अरहम गार्डन फंक्शन हॉल, बाबनसा पहाड़ी, निजामाबाद। और एक खुसूसियत यह है कि इस वेंचर के अतराफ हिफाजती सोलर फेंसिंग लगाई गई है जिसमें मदाखलत पर हिफाजती अलार्म बज उठते हैं। निजामाबाद में पहली बार श्रीमुखी स्किन हेयर लेजर क्लिनिक, जहां पर लेजर ट्रीटमेंट, हेयर मेसोथेरेपी, पीआरपी, मोटापा कम करना और जिल्द के अमराज का इलाज किया जाता है। अब इसके लिए हैदराबाद जाने की जरूरत नहीं है। अब आपके शहर में ही जदीद व एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए इलाज दस्तयाब है। जिल्द के जुमला अमराज जैसे फुंसिया, काले धब्बे, झुर्रियां, मुहासे, खारिश, खुजली, ददोड़े, बर्स का कामयाब इलाज किया जाता है। हुस्न को निखारने के लिए केमिकल पेल्स, लेजर हेयर रिमूवर, डर्मा रूरल, लेजर टीटो रिमूवल, इलेक्ट्रोकैटरी, बोटिक्स इंजेक्शंस, एलर्जी टेस्ट, पीआरपी, फास्ट रिमूवल के जरिए हुस्न को निखारा जाता है। इसके अलावा बालों के झड़ने का भी इलाज किया जाता है। जायद बालों और नाखून के मसाइल से निजात दिलाई जाती है। इसके अलावा जिनसी कमजोरी का भी इलाज किया जाता है। तो फिर माहिर डॉक्टर एन मधुकर, MBBS, DDVL, PGDCC, स्किन स्पेशलिस्ट वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट से रब्त पैदा करें। मजीद तफसीलात के लिए सैयद गौस एग्जीक्यूटिव मैनेजर से सेलफोन नंबर 9100500764 पर रब्त पैदा करें। हमारा पता याद रखें, श्रीमुखी स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक, रूबरू सनराइज हॉस्पिटल, शॉप नंबर 21, म्युनिसिपल कॉम्प्लेक्स, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। बाएतमाद भरोसेमंद नाम मोहम्मद ज्वेलर्स, खुसूसी पेशकश, फी तोला सोने पर 1000 रुपये का भारी डिस्काउंट, जहां आपको जदीद फैशन के तकाज़ों से हम आहंग सोने और चांदी के जेवरात दस्तयाब रहेंगे। ऑर्डर पर बेहतरीन कारीगरों की निगरानी में नफासत से तैयार किए गए जेवरात आपकी खूबसूरती को दोबाला कर दे और आपकी शख्सियत को जाजिब नजर बना दे। ग्राहकों को 22 कैरेट के म्यारी सोने से बने जेवरात इनकी पसंद के जेवरात की शक्ल में फराहम करना हमारा मकसद है। गुज़िश्ता कई सालों से मोहम्मद ज्वेलर्स अपने ग्राहकों की खिदमत का बेदाग रिकॉर्ड रखता है। तो फिर एक बार जरूर तशरीफ लाए और हमें खिदमत का मौका फराहम करे। हमारी एक खुसूसी पेशकश, सोने के जेवरात या सोने की खरीदी पर फी तोला 1000 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। मार्केट में चलने वाले जेवरात, चंदनहार, रानीहार, चौकर, नेकलेस या फिर कोई भी जदीद तर्ज के जेवरात की खरीदी और तैयारी के लिए जरूर तशरीफ लाए मोहम्मद ज्वेलर्स, नज़ बड़ा पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें मोहम्मद पाशा से सेलफोन नंबर 9848472362। एक अहम व खुसूसी पेशकश, आप हमारे पास 11 महीने तक माहाना 5000 रुपये जमा करें। 12वें महीने के 5000 हम अपनी जानिब से जमा करते हुए 60000 रुपये का कोई आइटम आपको पेश करेंगे। तो फिर इस्तेफादा कीजिए हमारी इस सुनहरी पेशकश से। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मक़दम है। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा में बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे की गुलपोशी करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश की और तलबा को बाबा साहब के उसूलों पर कारबंद रहने की तलकीन की। कहा कि मुल्क को हुकूक व इंसाफ फराहम करने वाला दस्तूर बाबा साहब ने दिया था। रियासती स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज अम्बेडकर की 131वीं यौम पैदाइश के मौके पर इनके मुजस्समे की गुलपोशी की और ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर मुल्क की हमा जहत, हमा मजहबी तहजीब को बरकरार रखने और इनमें आपसी इत्तेहाद व तालमेल पैदा करने की गर्ज से एक दस्तूर तैयार किया जिसके ज़रिए तमाम मजहब के मानने वालों को यकसा हुकूक व इंसाफ हासिल हो। आज इस दस्तूर पर अमल आवारी के जरिए मुल्क में एक सेकुलर व अवाम दोस्त हुकूमत बरकरार है। कुछ गोशे इस दस्तूर के मुखालिफ है, लेकिन मुल्क की बड़ी अक्सरियत बाबा साहब अम्बेडकर और इनके दस्तूर की पुरजोर हामी है और दस्तूर की बका और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म है। बादिज़ा पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने नर्सिंग डिग्री हॉस्टल में नए तामीर शुदा कमरों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने तलबा को तलक़ीन की कि वह बाबा साहब अम्बेडकर के रहनुमायाना उसूल पर कारबंद रहे और मुल्क की तामीर व तरक्की में अपना मुनासिब किरदार अदा करे। పరిపాలన ఏ స్ఫూర్తితో నడిపించాలనే సంకల్పంతో
రాజ్యాంగాన్ని రచించినటువంటి వ్యక్తి డాక్టర్ శ్రీ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు. వారి యొక్క 131వ జన్మదిన సందర్భంలో యావత్ ప్రజలందరికీ, సోదరి సోదరులందరికీ హృదయపూర్వక శ్రీ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తా ఉన్నాను. टेमरिस के अक़लियती अक़ामती स्कूल व कॉलेज भीमगल का RLC मोहम्मद अब्दुल बसीर ने दौरा किया। उन्होंने तालीमी सूरत हाल और हॉस्टल में तलबा को फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया और औलिया तलबा से ख्वाहिश की कि वो अपने बच्चों को मियारी तालीम के लिए इन स्कूलों में दाखिल करवाएं। मोहम्मद अब्दुल बसीर रीजनल लेवल कोऑर्डिनेटर ने आज भीमगल में वाक़े अक़लियती अक़ामती स्कूल व कॉलेज का दौरा किया और वहाँ की तालीमी सूरत हाल के अलावा तलबा को फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायज़ा लिया और तलबा व असातिज़ा के मसाइल से मुताल्लिक़ भी मालूमात हासिल की। इस मौके पर इनकी प्रिंसिपल अक़ामती स्कूल व कॉलेज असगर अली बाबर के अलावा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज भीमगल के प्रिंसिपल चिरंजीवी से भी तफसीली गुफ्तगू हुई। इस मौके पर इत्मीनान बख्श ज़िम्मेदाराना खिदमात पर RLC मोहम्मद अब्दुल बसीर ने प्रिंसिपल चिरंजीवी की शालपोशी और गुलपोशी करते हुए तहनीत दी और मोमेंटोस भी पेश किया। बादिज़ा उन्होंने अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि अक़ामती स्कूल में तालीमी मेयार को बेहतर से बेहतर बनाने की मसाई की जा रही है और शानदार नताइज हासिल किए जा रहे हैं। उन्होंने साबिक़ में हासिल किए गए नताइज को इत्मीनान बख्श करार दिया और कहा कि आइंदा भी ऐसे ही शानदार नताइज के हसूल को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने प्रिंसिपल और अमले और असातिज़ा को हिदायत दी कि वो तलबा पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करे और पूरी शफ़क़त के साथ तालीमी निज़ाम को चलाए। उन्होंने औलिया तलबा से भी ख्वाहिश की कि वो अपने बच्चों को इन अक़लियती अक़ामती स्कूलों और कॉलेजों में दाखिला दिलवाए जहाँ पर हुकूमत इंतहाई शानदार सहूलतों के साथ तलबा को कॉर्पोरेट तर्ज पर तालीम फराहम कर रही है। 15 अप्रैल जुमा के दिन सिटी कांग्रेस की जानिब से क्लासिक फंक्शन हॉल में दावत इफ्तार का एहतमाम। मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर कायदीन की शिरकत। आविदुल मुस्लिमीन से बकसरत शिरकत करने सिटी सदर केशवेनू और सीनियर कायद जावेद अकरम की अपील। कांग्रेस भवन में सहाफत इजलास से खिताब करते हुए सदर सिटी कांग्रेस केशवेनू ने बताया कि जुमा 15 अप्रैल को क्लासिक फंक्शन हॉल किला रोड पर सिटी कांग्रेस की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है। इस दावत इफ्तार में अहम कांग्रेसी कायदीन भी शिरकत करेंगे जिनमें काबिल ज़िक्र मधु गौड़ याशिकी साबिक़ MP, रियासती वर्किंग सदर महेश कुमार गौड़, साबिक़ रियासती वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर, साबिक़ वज़ीर P सुदर्शन रेड्डी, सदर ज़िला कांग्रेस मनाला मोहन रेड्डी, साबिक़ ZP चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, साबिक़ वेब A अनिल के अलावा गड़गू गंगाधर भी शामिल है। केशवेनू ने तमाम ही मुस्लिम भाइयों से ख्वाहिश की कि वो इस दावत इफ्तार में शिरकत करें और इन्हें खिदमत का मौका दे। जावेद अकरम ने कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों से लॉकडाउन और कोरोना वबा की वजह से इफ्तार पार्टियों का एहतमाम नहीं हुआ था, लेकिन इस बार अल्लाह ने मौका दिया है, लिहाजा इस बार इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया जा रहा है। उन्होंने तमाम मुसलमानों से शिरकत की अपील की। इस मौके पर रियासती जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट उबैद बिन हमदान, रियासती डेलीगेट मोहम्मद ईसा और जवासाल कायद मोहम्मद आरिफ के अलावा दिगर मौजूद थे। तमाम नियामाबाद मुसलमान भाइयों को रमज़ान मुबारकबाद देते हुए कल जुम्मे के दिन शाम में क्लासिक फंक्शन में सिटी कांग्रेस के तौर पे सब मुसलमान भाइयों को दावत इफ्तार लगाए सो है। आप तमाम मुसलमान भाइया शिरकत करे। పవిత్ర రంజాన్ మాసంలో జరుగుతున్న ఈ రంజాన్ పండుగను ఉద్దేశించి ప్రతి ముస్లిం సోదరునికి రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఏదైతే రేపు శుక్రవారం నాడు స్థానిక క్లాసిక్ ఫంక్షన్ హాల్లో నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మేము ముస్లిం సోదరులందరికీ ఇఫ్తార్ పార్టీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। కాబట్టి ప్రతి ఒక్క ముస్లిం సోదరులకు మా విజ్ఞప్తి, ప్రతి ఒక్కరు ఈ ఆహ్వానాన్ని మన్నించి మీరందరూ వచ్చి ఇఫ్తార్ పార్టీని స్వీకరించాలని చెప్పేసి నగర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షునిగా నేను కోరుతున్నాను। ये प्रेस मीट रखने की एक वजह यह है कि कल बरोज़ जुमा क्लासिक फंक्शन हॉल में सिटी कांग्रेस की जानिब से इफ्तार पार्टी रखी गई है, जिसमें निज़ामाबाद शहर के 60 डिवीज़न के हिंदू मुस्लिम भाइयों को मदऊ किया गया है। उसमें तमाम लोगों की शिरकत होगी। ये इफ्तार पार्टी सिटी कांग्रेस के सदर आली जनाब केशव वेणु साहब
हर साल लगाते हैं। 2 साल से कोरोना होने की वजह से केशव वेणु साहब इफ्तार पार्टी नहीं लगाए। आज तमाम निज़ामाबाद शहर के मुस्लिम लीडर से मशवरा कर उन्होंने कल जुमा के दिन इफ्तार पार्टी लगाने का तय किया है। बांसवाड़ा के सीपीएम ऑफिस में बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं यौम पैदाइश तकरीब का एहतमाम। सीपीएम कायद मोहम्मद खलील के अलावा दीगर ने बाबा साहब की तस्वीर पर फूल निछावर किए और इनको जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया और कहा कि इनके दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ अब हमारी जिम्मेदारी है। भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं यौम पैदाइश तकरीब मुल्क भर में धूमधाम से मनाई जा रही है। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा शहर में भी इस जश्न का एहतमाम किया गया। बांसवाड़ा सीपीएम ऑफिस में सीपीएम के जिला कायद मोहम्मद खलील की क़यादत में बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल निछावर करते हुए इनको खराज अकीदत पेश की गई। मोहम्मद खलील ने कहा कि बाबा साहब ने एक हसास सूरत हाल के दौरान मुल्क को एक सेकुलर व जमहूरी दस्तूर दिया और हमा मजहबी व हमा तबक़ाती मुल्क में एक ऐसा दस्तूर जिसमें तमामी तबक़ात और मजहब के मानने वालों को यकसां हुकूक़ व इंसाफ फराहम किए गए। मुल्क के जमहूरी व सेकुलर निज़ाम ने हुकूक़ व इंसाफ को मामाल होने से बचाया। आज इनके दस्तूर की बका की जिम्मेदारी तमामी जिम्मेदार हिंदुस्तानी मुहिब्बे वतन शहरियों पर आयद होती है। मुल्क की सालिमियत और तरक्की के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का दस्तूर इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस प्रोग्राम में मोहम्मद सलीम, अब्दुल समी, साहिल, साई गणेश और दीगर शरीक थे। भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जन्मदिन के मौके पर बीजेपी के टाउन सदर भैंसा ने इनको खराज अकीदत पेश किया। कहा कि बाबा साहब के दस्तूर ने मुल्क की अवाम को हुकूक व इंसाफ फराहम किया। आज भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर की 131वीं यौम पैदाइश निर्मल जिले के भैंसा टाउन में बीजेपी पार्टी दफ्तर में बाबा साहब अम्बेडकर की यौम पैदाइश तकरीब मनाई गई। इस मौके पर भैंसा बीजेपी टाउन सदर बालाजी सूत्रे ने बाबा साहब अम्बेडकर की खिदमत और हालात जिंदगी पर रोशनी डालते हुए कहा कि बाबा साहब ने हिंदुस्तान का आइन लिखा था ताकि पसमानदा लोगों को इंसाफ फराहम किया जा सके। वो सहूलत को मुनज़्ज़म करने के लिए किस तरह लंदन में बैरिस्टर बने। बाबा साहब अम्बेडकर ने बचपन से ही सख्त मेहनत की थी, लिहाजा बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए गए दस्तूर का लिहाज करते हुए इनके उसूलों को अपनाना चाहिए। बादिज़ा तमामी बीजेपी कारकुनों ने गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल के रूबरू मौजूद बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे को फूल माला पहनाकर खराज अकीदत पेश की। साथ ही साथ जय भीम के नारे लगाए गए। इस मौके पर बीजेपी टाउन सदर बालाजी सूत्रे, बीजेपी के जिला नायब सदर T श्रीनिवास, काउंसलर गौतम पंगले, रावला पोशट्टी, स्वच्छ भारत जिला सदर रमेश, SC मोर्चा मारुति, OBC मोर्चा सत्यनारायण, बीजेपी कारकुन जय के अलावा दीगर मौजूद थे। అంటరానితనంకు బానిసలుగా ఉండేవాళ్ళము. ఇప్పుడైతే మనందరికీ తెలుసు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఎన్నో అష్ట కష్టాలు సహించి ఇంత పుణ్యమైన భారతదేశానికి రాజ్యాంగం నిర్మాణం చేసిన ఘనత మన అంబేద్కర్ గారికి. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి సమాన హక్కులు రావాలి, ప్రతి ఒక్కరికి ఓటు హక్కు రావాలి. అప్పుడు ఆ సమయంలో ఏదైతే వ్యవసాయదారులు దున్నే వాళ్లకు కొందరికీ ఓటు హక్కు అని కల్పించడం చూశారు. ఆ రాజ్యాంగాన్ని నిర్మాణం చేసి ప్రతి బీద బడుగు బలహీన ప్రజలకు అందరికీ ఓటు హక్కు రావాలి. ప్రతి ఒక్కరూ ఇక్కడ రిజర్వేషన్లో ఏదైతే అత్యున్నత స్థానాలు పొందాలో ఆ స్థానాలు ప్రతి ఒక్కరు బీద వాళ్ళు పొందాలని ఈ రాజ్యాంగాన్ని నిర్మాణం చేసిన అంబేద్కర్ గారికి వాళ్ళు పుట్టిన స్థలము ఇలాంటి 5 పంచతీర్థాలను मरकज की हुकूमत ने किसानों को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। दीगर रियासतों के किसानों से दबने वाली बीजेपी सरकार ने तेलंगाना से सौतेला सलूक किया। वज़ीर आला KCR के साथ दोस्त खायर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का बयान। दलित बंधु स्कीम के तहत 100 अफराद में 10 लाख रुपए मालियती कारोबारी इमदाद की तकसीम। गोधन MLA मोहम्मद शकील अहमद ने ये इमदाद इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले की। कहा कि जल्द ही मजीद 2000 अफराद को मुस्तफिद किया जाएगा। डिवीजन 14 और 29 में MLA बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों तरक्याती कामों का इफ्तिताह। उन्होंने कहा कि शहर तेज रफ्तार तरक्की की सिर्फ गामजन है, मसाइल की फिलफोर एक्सवी की जा रही है। MLA बोधन
मोहम्मद शकील आमिर की जानिब से सरकारी मुलाजिमतों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए कोचिंग का एहतमाम। उन्होंने कहा कि जिले का कोई भी उम्मीदवार इसमें हिस्सा ले सकता है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।